हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सल्यूशन देखने वाले हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। मैं आपकी मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस लेकर के चल रहा हूँ। सफलता बैच पर हम लोग वर्क कर रहे थे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेट के बारे में, पढ़ेंगे कि सेट में क्या था, कौन कौन से सेट होते थे ना, कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। एक चीज़ ये पढ़ना था। दूसरा एक पढ़ा था बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। दो बात हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आइए सिंपली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पर लिखा हुआ है और बोर्ड पर लिखा हुआ है बेटा आपके पास। तो क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखते भाई हम लोग, क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब अपने आंसर बताना है, अपना कंक्लूजन, अपना ओपिनियन भी देना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखो पहली चीज तो सेट के बारे में मैंने कल भी बताया था कि एक्चुअली सेट होता क्या है। सेट जो है बच्चों वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक वर्ड याद रखिएगा, वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम डिफाइंड कर सकते हैं वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो कह रहा कि ऐसे मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हो, तो जे से क्या होता है, जनवरी होता है। और क्या होता है भाई, जे से जून होता है, जे से जुलाई होता है, और कोई होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई नहीं होता है। तो ये क्या है, जनवरी, जून और जुलाई एक कलेक्शन है ना, डिफाइंड है ना। ऐसे थोड़ी बहुत सारे हैं, किसी के लिए जुलाई जे से स्टार्ट होता है, किसी के लिए अगस्त जे से स्टार्ट होता है, ऐसा तो होता नहीं ना। सबके लिए जुलाई जे से स्टार्ट होती है, जून जे से स्टार्ट होता है और जनवरी भी जे से स्टार्ट होती है। इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए वेल डिफाइंड है। बात क्लियर हुई। अगला देखो भाई, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो अब ये बताओ, मैंने कल ही बताया था राइटर। अब किसी के लिए कोई राइटर अच्छा लगता है, किसी को किसी की पोएम्स अच्छी लगती हैं, किसी को दूसरे की पोएम्स अच्छी लगती हैं, किसी को तुलसीदास पसंद है, किसी को रसखान पसंद है और किसी को कबीर दास पसंद है। तो सबके लिए राइटर्स का कलेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेरे लिए कोई दूसरा अच्छा लगता है, आपके लिए कोई दूसरा अच्छा लगता है ना। तो डिफरेंट पर्सन के लिए, जैसे एक्टिंग में बात करें, किसी को सलमान खान अच्छे लगते हैं, किसी को अक्षय कुमार अच्छा लगता है ना, किसी को सनी देओल अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से सबका कलेक्शन क्या है, डिफर है। सबका कलेक्शन डिफर है। और जब डिफर है तो ऐसा वेल डिफाइंड जब नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं भाई, उसे हम सेट नहीं बोलेंगे। तो क्या ये सेट होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन वर्ल्ड। 10 बेस्ट क्रिकेट, 11 का बनाना है, बेस्ट क्रिकेटर बनाना है। देखो जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, सभी टीमें चाहती हैं भाई कि बढ़िया से बढ़िया टीम हम लोग तैयार करें। सभी लोग फाइनल जीतना चाहते हैं, सभी लोग बेस्ट खिलाड़ी चॉइस करते हैं। तो कभी कोई खिलाड़ी जिसको हम लोग बहुत अच्छे पैसे में खरीदते हैं अच्छा चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। तो बताओ क्या वेल डिफाइंड हो सकता है। मान लो आपने सचिन को ले लिया, नंबर 1 पे सचिन को ले लिया। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हो, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हो, हाँ क्रिकेट बोलते हैं। अब जब गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं तो उस कंडीशन में जरा ध्यान से देखो, जिस दिन
पहले ही मैच में सचिन अगर 0 पे आउट हो जाए तो क्या वो ग्रेट हुए उस दिन? नहीं हुए ना। जिसने हाईएस्ट रन बनाया या हाईएस्ट विकेट लिया वही तो ग्रेट हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के लिए क्रिकेटर भी क्या होते हैं? डिफर हो सकते हैं, डिफर होते हैं। अगर डिफर होते हैं बेटा तो क्या होगा भाई? ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन तो है बट वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये सही से एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसको? नहीं कर सकते हो ना, तो इसको हम कह सकते हैं ये कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे सुनो। द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बताओ आपकी क्लास में कितने लड़के होंगे? 10, 20, 50, 100, 200, 500, बस ना 1000। तो सबका कलेक्शन क्या है? डिफिनिट है। सबका नाम होगा राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कविता, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? नाम्स होंगे। तो वेल डिफाइंड है। क्लास के स्टूडेंट्स क्या हैं? वेल डिफाइंड हैं। ठीक है, आगे देखो भाई। द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस देन नेचुरल नंबर निकालना है। तो सभी को पता भाई 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा? 99 तक जाएगा। तो बताओ वेल डिफाइंड है कि नहीं है? हाँ, वेल डिफाइंड है ना। तो ये भी क्या होगा? सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ द नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र। तो बताओ मुंशी प्रेमचंद ने कितनी लिखी होंगी? 1, 2, 10, 20, 50, 100 डिफाइंड होगी ना कि मुंशी प्रेमचंद ने इतनी नॉवेल्स लिखी हैं। 1 लिखी होगी, 20 लिखी होंगी, 100 लिखी होंगी, 200 लिखी होंगी। तो क्या है? डिफाइंड है ना। उनका नाम भी है अलग। ये नॉवेल इस नाम की है, इस नॉवेल को इसका नाम दिया गया, इस नॉवेल को ये नाम दिया गया। ABCDE कुछ डिफिनिट होंगी, है ना। तो क्या होंगी? डिफिनिट होंगी, इसलिए सेट है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स का भी क्या होगा? कलेक्शन होगा। 2, 4, 10 इनफाइनाइट। डिफिनिट है ना, डिफाइंड कर सकते हो। क्या इंटीजर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना भाई, कर सकते हो ना। हाँ ठीक है, चलो चले। अरे भाई इवन का मतलब क्या? 2, 4, 6, 8, 10 till 2 बहुत दूर तक जाएगा भाई। तो क्या है? डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है भाई। 2, 4, 10, 15, 20 जो भी होगा वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ बेटा द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन द चैप्टर, इन दिस चैप्टर। तो बताओ किसी भी चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो क्या होंगे? डिफिनिट होंगे नहीं होंगे? हाँ भाई, जैसे मान लो 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, इन 20 क्वेश्चंस क्या होंगे? डिफाइंड होंगे। सारे क्वेश्चन डिफाइंड होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये सेट होगा, ये सेट होगा। अब यहीं पर द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। अरे भैया मैंने कहा था, कल भी बताया था, किसी को भैया छिपकली से भी डर लगता है तो वो भी उसके लिए डेंजरस है। किसी को भाई सांप से डर लगता है वो भी डेंजरस है। किसी को मेढक से डर लगता है तो वो भी डेंजरस है। तो बताओ ओके, कोई सांप को हाथ में पकड़ के घूमता है, कोई मेढक को हाथ में भर लेता है, जेब में भर लेता है। तो क्या सबके लिए डेंजरस वर्ड के लिए जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो बताओ क्या ये वेल डिफाइंड है? तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है ना। सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है, इसलिए क्या होगा? ये सेट नहीं होगा। क्या है बात समझ में आई सभी को? समझ में आ गई भाई? क्लियर है सभी को? चलो इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे चलते तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मिलता बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? कह रहा है कि एज इक्वल टू इतना दिया गया है, इंसर्ट द, क्या सिंबल ऑफ इंसर्ट करना है। इसका मतलब क्या होता था? बिलोंग, और इसका ना मतलब होता है नॉट बिलोंग्स, है ना। एक बिलोंग्स होता है और एक क्या होता है? नॉट बिलोंग्स होता है। तो देखो एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बताओ क्या 5 जो है
क्या 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है? हाँ है, तो बिलोंग करेगा। 4 क्या है? नहीं, इसको देखो। अच्छा बताओ, क्या इस सेट ए में क्या 8 है? नहीं है, तो क्या होगा? नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। 0 है? नहीं है, तो क्या होगा? नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। क्या 4 है? हाँ है, तो बिलोंग्स हो जाएगा। 2 है? हाँ है, बिलोंग्स हो जाएगा। 10 है? नहीं है, नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? सिंपल सा काम करना था भाई। देखो सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक एलिमेंट ए इज इक्वल टू दिया गया 1 2 3 4, तो बताओ इसमें कौन कौन है? 1 बिलोंग टू 1 ए, 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग टू ए और 5 बिलोंग टू ए। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ये सेट ए से क्या करते हैं? बिलोंग करते रहते हैं। ठीक है, सेट ए से क्या करेंगे? बिलोंग्स करते रहते हैं। बात समझ में आ रही होगी? चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो इसमें क्या लिखा भाई? करा कि भाई इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स में लिखना है। और एलिमेंट्स को किसके द्वारा लिखते हैं? कॉमा के साथ। ठीक है, कॉमा लगा के लिखना। ध्यान दो, सेट ए को पहले ध्यान दो। सेट ए को कैसे लिखोगे? क्या कह रहा भाई? क्या कह रहा भाई? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मार्कर गुस्सा हो गया मुझसे। क्या कह रहा बेटा? इंटीजर्स लिखना है, बट एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू -3 होनी चाहिए। तो ग्रेटर इक्वल टू -3, तो -3 को कंसिडर कर लो। -3 के बाद क्या आएगा? -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और 6। कहां तक जाना है? 7 से लेस होना चाहिए। 7 से लेस कितना होता है? 6। तो ये बन गया, सेट बन गया यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, है ना? समझ में आ रहा होगा बेटा। अगला, x सच दैट x नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? 1 2 3 4 और 5। कहां से लेस करना है? लेस देन 6। तो लेस देन 6 लिखा तो है। 5 से कम क्या होता है? 6 से लेस क्या होगा? 5 ही तो होगा, है ना? ठीक है, अगला ध्यान दो बेटा। सी में क्या लिखा हुआ है? x such that x 2 digit natural numbers such that sum of the digit is 8। ऐसे नंबर्स लिखने हैं। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से लेकर के कहां तक स्टार्ट होते हैं? 99 तक 2 डिजिट नंबर हैं सब, है ना? लेकिन वो वाले नंबर लिखने हैं जिनका सम जो होता है वो कितना होता है? 8 होता है। सम कितना होता है? 8 होता है। 8। तो बताओ, दिमाग लगाइएगा। 12 नहीं, 13 14 15 16 17। कौन आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 7 और 1 कितना होता है? 8 होता है। 17 के बाद कौन आ जाएगा? 26 हो जाएगा भाई। देखो 2 और 6 8। फिर कौन हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35, 5 और 3 8 ना। और 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 भी तो 8 होता है। ठीक है, और 5 3 हो जाएगा। 6 में 2 हो जाएगा। 7 क्या? 7 में हाँ 7 और 1 हो जाएगा। और 8 0 हो जाएगा। और 9 में आएगा? नहीं आएगा ना। 9 1 नहीं। तो ये देखो, ध्यान से देखो। तो 17 26 35 44 53 62 71 और 80। अगर इनके बीच में कोई छूट गया होगा तो वो आप हमें कमेंट करके भेजेंगे। ठीक है, देखो दोनों का सम कितना है? 8। इसका सम 8, इसका 8 8 8 8 8 और 8। सबका सम कितना आ रहा है? 8 ही तो आ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? तो सी हो गया। अब बात करते बेटा हम लोग डी पार्ट की।
डी, डी में क्या बोला गया, ध्यान दो, डी में कहा गया है, डी में कहा गया एक्स सच दैट एक्स प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो 60 से 60 को डिवाइड कर सके। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, यही तो होते हैं, बताओ। लेकिन यहां पे ध्यान दो, वो प्राइम नंबर्स लेने हैं जो डिवीजर ऑफ 60 हो। 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, नेक्स्ट क्या होता है, 7 से नहीं होगा, फिर 11 से नहीं होगा, 13 नहीं होगा, और ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिससे 60 क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकती है। तो कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं, 2, 3 और 5। जो 2, 3 और 5 होंगे वो डिवीजर होंगे किसका बेटा, तो 60 का, 60 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे, द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या करना है इसको, कुछ नहीं करना है यार, इसमें इसका सेट बनाना है, ऐसे लिख लो, सबको अलग अलग कर लो, टी अलग कर लो, आर अलग कर लो, आई अलग कर लो, जी अलग कर लो, ओ अलग कर लो, क्या कर लो भाई, ओ अलग कर लो, एन अलग कर लो। जानते हो क्या हो गया, कहीं पे मच्छर बैठ गया होगा, ये देखो, ये देखो, देखा, ठीक है। जी अलग कर लो बेटा, जी अलग कर लो, ओ अलग कर लो भाई, एन अलग कर लो, एम अलग कर लो, सबके बीच में कामा लगा है, एम हो गया, ई अलग कर लो, आर हो गया था, आर हो गया, टी हो गया, वाई अलग कर लो। मतलब ध्यान दो, आपको बताया था ना कि भाई सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, सिंपल सी बात है, सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे आप। तो ये हो गया, TRIGONMEY, कोई रिपीट हुआ क्या, नहीं, सारे के सारे डिजिट इस पे है, ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है F, द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, वही है, इसको देख लो, अच्छा F को देख लो, बेटर, तो B अलग कर लो, E अलग कर लो, T अलग कर लो, R अलग कर लो, B अलग कर लो, T अलग कर लो, E अलग कर लो और R अलग कर लो, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया सेट, रोस्टर फॉर्म में आपने लिख लिया। अब क्या पूछेगा आपसे, सेट बिल्डर फॉर्म पूछेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में याद रखो, ऐसे लिखा जाता है, देखो, x such that x, s such that x इज अ प्राइम नंबर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला ध्यान दो बेटा, अब इसको किस में लिखना है भाई, आपको इसको किस में लिखना है, लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, देखो भाई, मान लो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखा है, 3, 6, 9, 12, है ना। तो क्या लिखोगे, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 तो है, क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो कह सकते हैं x सच दैट x, x सच दैट x। अब यहां पे इज क्या, 3n, where n is natural number less than कहां तक गया ये, लेस देन 12, तो लेस देन 5, ठीक है। तो देखो यहां पे n की वैल्यू लेस देन 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे, या तो 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 1 रखो 3 आएगा, 2 रखो 6, 3 रखो 9, 4 रखो 12, ठीक है। चलो आगे, एक पार्ट हो गया, बी पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है बेटा, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 2, 4, 8
1632 ऐसा कुछ लिखा है क्या? हाँ, देखो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज, एक 2 की पावर n लिखा हुआ है, और वेयर n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो और 5 रख लो, या ऐसे कह सकते हो n इज वेयर n इज वेयर n इज कैसा, नेचुरल नंबर, और n जो होगा वो क्या होगा, वो जो n होगा वो क्या होगा भैया, लेस देन 6 होगा। n की वैल्यू जो है वो 6 से क्या होगी, लेस होगी। 6 से लेस का मतलब क्या होता है, 5 तक होगी। n की वैल्यू 1 रखो 2 आएगा, 2 रखो 4 आएगा, 3 रखो 8 आएगा, 5 रखो 32 आ जाएगा, हो गया काम, बस ऐसे लिखना है। और भाई हाँ, यहाँ भी तो गलत हो गया था, करली ब्रैकेट जरूर लगाओ, करली ब्रैकेट जरूर लगाना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। जब तक ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब तक गलत ही माना जाएगा, ठीक है। चलो भाई थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, करा 3 5 25 125 625, कोई बात नहीं, ये भी वही सा लिखा है, x सच दैट x इज 5 की पावर n, वेयर एज n इज नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है भाई, नेचुरल नंबर। जो n है वो लेस देन क्या है, 6, लेस देन 6। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, लेस देन 5 का मतलब n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 नहीं होगी, क्योंकि क्या लिखा हुआ भाई यहाँ पे, लेस लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है, इससे क्या होगी, लेस हो जाएगी। आगे सुनो 2 4 6, ये क्या लिखा है, ये तो लिखा है द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इस सारे के सारे इवन नंबर्स का क्या है, एक सेट है। 2 4 6 8 क्या है, नेचुरल नंबर है ना, इवन नंबर्स है। और फिफ्थ समझो बेटा क्या लिखा हुआ है, 1 4 9 टिल टू 100, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है 1 4 9 100, ये कैसे आएगा, समझो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 10 के स्क्वायर। कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या भाई, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का क्या है, एक सेट होता है, ठीक है, एक सेट होता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, टिल टू 100 मतलब 10 का स्क्वायर है। कहां तक गया है, 10 तक गया है। सभी को बात समझ में आ रही है, दिख रहा है सभी को, क्लियर सा दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो हाँ दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, हाँ ठीक दिख रहा है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पर। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ध्यान दो, करा लिस्ट द, अरे यार लिस्ट बनाना है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक सुनो क्या कहता भाई, x सच दैट x इज द ऑड नेचुरल नंबर्स। तो भाई देखो पहला पार्ट है a, कैसे बनाओगे, नेचुरल नंबर बनाना है। क्या बनाना है, नेचुरल नंबर।
ऑड, वो भी कैसे, ऑड नेचुरल नंबर्स। कैसे भाई, ऑड, तो क्या होगा 1 3 5 7 डॉट 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 बन जाएगा। चलो सेकेंड पार्ट ध्यान दो, बी, एक्स सच दैट एक्स इज द इंटीजर -1/2 से लेकर के कहां तक, 9/2 तक। 1/2 से लेकर कहां तक भाई, 9/2 तक। तो -1/2, ठीक, फिर क्या आएगा, -1/2, फिर देखो सिंपल सी बात समझो, -1/2 का मतलब जानते हो क्या होता है, 0.5 -0.5, और यहां क्या तक जाना है, 4.5 तक जाना है। तो बताओ यहां 0 होगा, यहां माइनस का 0.2 हुआ, फिर क्या हुआ होगा, इधर 1 हुआ होगा, फिर 0 हुआ होगा, फिर ऐसे करते 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 चला होगा, है ना, ठीक है। चलो ऐसे ही चलेगा, क्लियर है सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना। तो सुनो, अब सुनो, इस तरीके से करेंगे, 0.5, फिर क्या आएगा भाई, इसके साथ पहले कौन आएगा जा करके, वो चेक करना है, फिर कौन आएगा 0, फिर उधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, दिख रहा है सभी को, क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है, दिख रहा है सभी को, चलो अच्छा। अब सुनो बेटा, हाँ इंटीजर्स लिखना है, इसके और इसके बीच का इंटीजर्स लिखना है। तो यहां क्या आया होगा भाई, इधर पहले क्या आया होगा, 0 मिला होगा, फिर 1 मिला होगा, फिर 2 मिला होगा, फिर 3 मिला होगा, और फिर 4 मिला होगा, तभी तो 4.5 आया होगा। तो क्या क्या मिल गया, इसके बीच का ले लो भाई, तो 0 मिला होगा, 1 2 3 4, ये तो मिले होंगे, 0 1 2 3 और 4, कौन कौन से भाई, 0 1 2 3 और 4, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं ना। चलें आगे, चलो आगे सुनो, सेकेंड थर्ड पार्ट समझो बेटा, क्या है थर्ड पार्ट में, सी। अब सुनो सी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4। मतलब समझो क्या करा, यहां पर एक ऐसी वैल्यू रखना है कि रखने पर एक्स की वैल्यू 4 से लेस इक्वल हो। तो -2 रख सकते हो आप यहां पे, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, वो भी लेस देन 4 होगा, फिर 0 रख सकते हो आप, फिर 1 रख सकते हो और 2 रख सकते हो, ऐसे कर सकते हो। -2 रखो भाई, लेस इक्वल टू 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तब भी, 1 भी हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट समझो, फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, डी, क्या है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल में एल लिख लो, ओ लिख लो, वाई लिख लो, ए लिख लो और एल दोबारा है, इसको मत लिखो, छोड़ दो भाई, ये हो गया लॉयल, क्या हो गया, लॉयल हो गया, ठीक है। अगला फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, ई पार्ट, क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग द 31 डेज। ऐसे मंथ लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहला क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 31 होता है ना, कह रहा क्या 31 ना हो, क्या एक्स सच दैट द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, फरवरी होगा, फरवरी कितनी को दी भाई,
28 या 29 की होती है? जून हो जाएगी। और इससे पहले क्या, जून से पहले क्या आ जाएगा? अप्रैल। कौन आ जाएगा भाई? अप्रैल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? फरवरी हो जाएगी, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा और सितंबर। ठीक है, तो ये जो वाले जो मंथ हैं ये कितने के होते हैं? 30 के होते हैं। 30 के होते हैं या 29 के होते हैं या 28 के होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, एक छूट गया क्या? नवंबर छूट गया ना? हाँ, नवंबर, नवंबर भी तो है ना। ठीक है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से तो हो गया फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर, सितंबर। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलें आगे। चलो आगे क्या क्या करा भैया? अगला क्या करा बेटा? 5th नंबर, 6th नंबर, F. X such that X is the consonant in the English alphabet which precedes K. K के पहले पहले तो क्या होता भैया? ए तो कॉन्सोनेंट वावेल हो गया। बी और क्या हो जाता है? सी, डी, ई नहीं होगा, एफ, जी, एच, आई होता है उसमें, जे। तो ये नंबर्स जो हो गए क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। क्या हो गए भाई? कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता बेटा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे हमारे पास? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। क्लियर है? चलो आगे सुनो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्लियर है? क्लियर भाई? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे सुनो। अगला बेटा सुनो, अगला क्या करा भाई? मैचिंग करानी है आपको। क्या करानी है? मैचिंग करानी है। तो मैचिंग कराते हैं, ध्यान दो। करा 1 2 3 6। तो पहले तो ध्यान दो, मैथमेटिक्स दिख रहा कहीं पर? मैथमेटिक्स, इसका इससे मैच करा दो, इसका इससे मैच करा दो। किसका? ये मैच हो गया। तो ठीक है, एक मैचिंग हो गई। अब देखो 2 3 कहीं पर है क्या? हाँ, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 3। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अच्छा 1 2 3 6 क्या है? क्या ये प्राइम नंबर्स डिविजिबल बाय 6 हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं है। क्या ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 है क्या? हाँ, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 नहीं, ये भी नहीं है। एक्स नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 6। बताओ, 6 से 1 6 को 60 को डिवाइड कर देगा, 6 को डिवाइड करेगा, हाँ 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा। इसका ये हो गया। ठीक है, और ये लेस देन 10 कहाँ है? ये हो गया, और इसका ये हो गया। तो बस मिल गया भाई। देख लो, 1 2 3 6 क्या है? x such that x is a natural number and divisible of 6। 6 को सारे के सारे नंबर डिवाइड कर देंगे। 2 3 क्या है? x such that x the prime numbers and divisible by 6। 2 भी डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड कर देगा। 1 3 5 7 9 क्या है? x such that x is an odd natural numbers less than 10। ये भी बात सही है। तो इस तरीके से क्या होता है? ये क्लियर हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर है यहीं तक? चलो आगे। तो बात समझ में आ गई होगी सभी को, क्लियर हो गया होगा सभी को। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर। तब तक के लिए बाय बाय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो वो ऑब्टेन कर पाएँ और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकें।